एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रैपिड रिवीजन सीरीज में ये चौथा वीडियो है। आज हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का मृदभांड? तो वो था उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पुरातत्व के अनुसार ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड द्वितीय शहरीकरण अवस्था का आरंभ काल है। इस मृदभांड को संक्षेपाक्षर NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर भी कहते हैं। NBPW काल में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ जुड़ा हुआ है। लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछन, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने चंडप्रद्योत अवंती का शासक की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण एवं हिंदू महर्षि थे। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर एक व्यवस्थित व्याकरण की रचना की है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की? अजातशत्रु। इन्हें पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु के राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सुलेखन क्या होता है? सुंदर हस्तलेख। सुंदर हस्तलेखन को सुलेखन कहा जाता है। अगला, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, वो थी संस्कृत। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांशतः संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम के। सिकंदर और राजापुर के मध्य युद्ध झेलम नदी के पास हाइडेस्पीस नामक जगह पर हुआ, जिसके बाद इस युद्ध को हाइडेस्पीस युद्ध कहा गया। इसमें सिकंदर ने राजापुरु को पराजित किया, किंतु राजापुरु की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस लौटा दिया। इस युद्ध ने यूनान व भारत के बीच स्थल मार्ग की खोज की और दो प्राचीन संस्कृतियों को समीप ला दिया। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पीस में। यूनानी स्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडेस्पीस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उससे मित्रता कर ली। हाइडेस्पीस को वर्तमान में झेलम नाम से जानते हैं, परंतु अधिक उपयुक्त विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर मिथिला में था। प्रसिद्ध गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद मिथिला नरेश जनक के दरबार में हुआ था। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले था हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद नंद के बाद मौर्य।
हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व, नंद वर्ष 345 से 322 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। महाभाष्य से लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं बनाकर बिकवाई थीं। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चिकित्सीय त्रय कौन थे? चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद से सिद्ध थे मतलब। नेक्स्ट वीडियो में मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।